अगर आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये 5 गलतियां जरूर जाननी चाहिए जो मैंने अपनी नीट अटेम्प्ट में करी, जिससे 1 साल के ड्रॉप में मेरे सिर्फ 13 नंबर बढ़े। ये 5 गलतियां क्या थी और कहीं आप भी तो ये गलतियां नहीं कर रहे? नीट हसल, अब हसल सिंपल। तो गलती पहली, एक प्रॉपर टाइम टेबल और शेड्यूल का ना होना। देखो, मैं जब अपना ड्रॉप ईयर कर रहा था, मैं लाइब्रेरी जाता और लाइब्रेरी में जाके रैंडमली स्टडी करता। कभी बायो पढ़ ली, कभी केमिस्ट्री, कभी फिजिक्स, कभी वीडियोस लगा ली, कभी पीवाईक्यूज कर ली। ये इतना ज्यादा रैंडम था कि मैं अपना सिलेबस टाइम से पूरा नहीं कर पाया। जो मैंने टाइम स्लॉट लिया था कि इतने टाइम में कवर कर लूंगा, उसके बाद मैं बाद में मॉक टेस्ट करूंगा, वो टाइम में मैं अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया। और सिर्फ कंप्लीट नहीं कर पाया बल्कि अच्छे से जो किया वो भी शायद अच्छे से नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं था, कुछ भी प्लान नहीं था, सब रैंडमली कर रहा था मैं। ये मेरी सबसे बड़ी गलती लगती है मुझे, जो मेरे नीट फेलियर का रीजन है कि एक प्रॉपर प्लान्ड स्ट्रक्चर ना होना। एक बड़ा टारगेट रख लेना 7-8 महीनों का सफिशिएंट नहीं है। उसको ब्रेक कर करके आपको पर डे तक का टारगेट लाना होगा कि पर डे आपको कितना करना है, पर वीक आपको कितना करना है। लेकिन वो मैंने नहीं किया। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो अभी से सुधार लो। दूसरी गलती थी प्रॉपर रिवाइज ना करना। देखो, एक डाटा कहता है कि 1 महीने में आप 50 से 60% किया वो भूल जाते हो अगर आप उसे दोबारा ना देखो तो। और नीट का जो पेपर है उसमें काफी ज्यादा कंटेंट ऐसा होता है जो डाटा बेस्ड होता है और हमें डाटा को रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैंने कोई प्रॉपर रिवीजन शेड्यूल नहीं बनाया था। मैंने सोचा था सबसे पहले सिलेबस कवर करूंगा, उसके बाद रिवाइज करूंगा। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आपको वीकली ही रिवाइज करना है। जितना आपने एक वीक में करा उसको रिवाइज करो ताकि वो याद रहे। नहीं तो मंथ के एंड में आप सब कुछ भूला पाओगे। इसलिए वीकली बेसिस पर कोशिश करो कि आप रिवाइज करो जितना आपने किया है। तीसरी मिस्टेक जो मैं करता था वो था ब्रेक्स का कंट्रोल ना कर पाना। मैं ब्रेक लेता 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक का, लेकिन कब उस ब्रेक को मैं 1 घंटे में कन्वर्ट कर देता मुझे पता ही नहीं लगता। और उसके बाद मैं रिग्रेट करता कि यार 1 घंटा मैंने वेस्ट कर दिया। ये बहुत लॉन्ग टर्म तक चला और लास्ट के 2 महीने में आके मैंने शरीर से कंट्रोल किया, लेकिन शायद तब तक बहुत डिले हो चुका था। और ये भी एक रीजन बना मेरे नीट फेलियर का। तो चौथी गलती जो मैं करता था, जो मैंने की, वो था मॉक टेस्ट ना अच्छे से देना और ना उनका अच्छे से एनालिसिस कर पाना। मैंने लास्ट के 2 महीने रखे थे मॉक टेस्ट के लिए, लेकिन सिलेबस पूरा ना होने की वजह से मैंने उसे लास्ट के 1 महीने में शिफ्ट किया और उस 1 महीने में भी मैं अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाया। सिर्फ गलत क्वेश्चन कौन से हुए इसी को एनालिसिस नहीं कहते। एनालिसिस में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको करनी होती है। आपको देखना होता है आपके कौन से कॉन्सेप्ट वीक हैं, कौन से कितने स्ट्रॉन्ग है, कौन सा आपको टॉपिक पर्टिकुलर वीक है, कौन सा फॉर्मूला आप ज्यादातर बोलते हो, कौन से आप रीडिंग मिस्टेक्स करते हो। ऐसे बहुत सारे माइनर चीजें जो आप एक मॉक टेस्ट से असेस करते हो आपको पता लगती हैं जब आप उसका एनालिसिस करते हो। तो मॉक टेस्ट का मेरा अच्छे से एनालिसिस ना करना भी एक मेजर गलती रहा। और 5वीं गलती थी मेरी पुराने कंटेंट पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना। मैं जब फिजिक्स के पीवाईक्यू करता, मैं 1990 के पीवाईक्यू भी करता था, जो सिर्फ मेरे लिए एक टाइम वेस्टेज साबित हुई शायद, क्योंकि वो कभी रिपीट नहीं होते, बल्कि मुझे ऊपर से वो कई बार डिमोटिवेट कर देते कि मुझे शायद ये टॉपिक अभी भी अच्छे से आता नहीं। तो अगर आप भी इनमें से कोई मिस्टेक्स कर रहे हो तो अभी रुक जाओ और देखो कि आप इनमें से कौन सी मिस्टेक कर रहे हो और उसे सुधारो, ताकि आपका नीट 2025 अटेम्प्ट अच्छा हो पाए। आई होप कि आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी। थैंक यू।